नमस्कार दोस्तों। एक समस्या हम सबों के साथ अक्सर होती है कि हम फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण हम कई चीजों से दूर रह जाते हैं। इस वीडियो में हम फोकस कैसे करें और फोकस से हमें क्या मिल सकता है, यह जानने के लिए दो कहानियां सुनते हैं। तो चलिए, पहली कहानी बहुत ही सिंपल है। पहली कहानी में मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अगर मैं जमीन पर एक पट्टा रख दूं और आपसे यह कहूँ कि आपको इस पट्टे पर चलकर उस पार हो जाना है, मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग यह आराम से कर पाएंगे, और यूं कहूँ तो सारे लोग यह आराम से कर लेंगे। और अगर मैं यही पट्टा 10 मंजिला इमारतों के बीच लगा दूं और आपसे वही काम करने को कहूँ, तो यकीनन आप में से हर एक आदमी इसके लिए ना ही कहेगा, या फिर सोचेगा तो जरूर एक बार। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जो जमीन पर रखे पट्टे पे चलने की बारी थी, अब आपका फोकस इस पट्टे पर चलकर उस पार कर जाने का था। आपके मन में कोई भी डर नहीं था। जब यही काम आपको 2 इमारतों के बीच करने को कहा गया, तो आपका ध्यान अचानक से पट्टे से हटकर गिरने पर आ जाता है। आप यह नहीं देख रहे कि पट्टा वही है जिसे आपको चलकर पार करना है, और आप डर जाते हैं। अब आपका फोकस पट्टे पर चलने से हटकर गिरने पर आ जाता है, जबकि काम आप यह पहले भी आराम से कर चुके हैं। और क्योंकि अब आपका फोकस चलने से हटकर गिरने को आया है, इसलिए आप वही काम नहीं कर पा रहे। जीवन में फोकस ही सब कुछ। आप गिर जाने या फेल हो जाने जैसी नकारात्मक चीजों पर फोकस करते हैं और अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी जीवन में आप क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, इस बात पर फोकस करें, तो आप जरूर आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। कभी भी नकारात्मक चीजों पर फोकस न करें और उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। आपकी एकाग्रता ही आपको सफलता का रास्ता दिखाएगी। दूसरी कहानी, एक समय के बाद एक गांव में कुछ समय तक बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते और सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि गांव में पीपल के पेड़ के पास बहुत सारा पानी है। यह सुनते ही लोग पीपल के पेड़ को खोजते हैं और उसे नीचे जाकर खुदाई शुरू कर देते हैं, और कुछ खोद कर फिर पानी न मिलने के कारण निराश हो जाते हैं और दूसरे पीपल के पेड़ की तरफ ले जाते हैं, और उसके दूसरे पीपल के पेड़ को खोजते हैं और वहां भी वही काम करते हैं, और कुछ देर बाद अगले पेड़ की तरफ, और फिर अगले। ऐसे करते करते न जाने कितने दिन बीत जाते हैं। हर दिन एक नया पीपल का पेड़, हर दिन वो खुदाई करते और पानी ना मिलने के कारण निराश हो जाते हैं। तभी एक दिन उस गांव में एक साधु आता है। लोगों ने उनसे अपनी परेशानियां बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब लोग मिलकर अब इस जगह खुदाई करो, यहाँ कोई पीपल का पेड़ भी नहीं है, और तब तक करते रहो जब तक कि पानी ना निकल आए। गांव के लोगों ने साधु की बात मानकर वैसा ही किया, और खोदते खोदते शाम हो गई। सारे लोग घर चले गए। अगले दिन फिर आए और फिर उसी जगह खुदाई जारी रखा, और खोदते खोदते कुछ ही समय बीता था कि पानी निकल आया। सब ने साधु की जय जयकार की और कहने लगे, बाबा यह सब तो आपकी ही कृपा है। तो साधु ने उनसे एक बात कही। दोस्तों, यह बात हमें और आपको भी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनत तो आप लोग पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हो। आपकी मेहनत में कहीं कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जहाँ पहले आप रोज अलग अलग जगह खुदाई करते थे और थक के रुक जाते थे, वहीं आज आपने एकाग्रता से एक ही जगह खुदाई की है और फल आपके सामने है। दोस्तों, इसी तरह हर रोज हम भी न जाने कितने अलग अलग चीजों पे अपना समय और मेहनत लगाते हैं और सोचकर बैठ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, जिसके बदले अगर हम एक ही काम को एकाग्रता के साथ करें, फोकस के साथ करें, तो सफलता हमें जरूर मिलेगी और सफलता हमारे कदम चूमेगी। इन दोनों कहानियों में एक बात तो बहुत कॉमन है कि सफलता पाने के लिए आपको फोकस तो करना है, लेकिन नकारात्मकताओं पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करो। जब कभी भी आपका फोकस आपको ऐसा लगे कि किसी और चीज पे भटक रहा है, तो आपको उस समय बस एक ही काम करना है, अपने लक्ष्य को याद करना है कि आपने यह कार्य शुरू क्यों किया। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य को देखते रहें, तो यह मुमकिन ही नहीं कि आप कहीं भटक जाएं, और अंत में फोकस और एकाग्रता ही आपको से सफलता आपके कदम चूमेगी।